और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इस वक्त कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनिए क्या कह रहे हैं। हार गए थे, उसके पश्चात कांग्रेस अध्यक्षा ने, राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया था और अध्यक्ष बनने के बाद पूरे 5 साल का कार्यकाल मेरा रहा। इस कार्यकाल में सरकार वसुंधरा जी की थी और 163 के बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार राजस्थान में बनी थी। उस सरकार का लगातार हम लोगों ने विरोध किया नीतियों के आधार पर, लेकिन सबसे प्रमुख प्रहार जो उसकी सरकार की विश्वसनीयता पर रहा वो वसुंधरा जी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर था। हम लोगों ने लगातार एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई और जो जो भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आए उसको हमने उजागर किया, जनता तक लेकर गए और मुझे लगा कि हमारी बात को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, हम नेताओं की जो आवाज़ थी, जो बात थी, जो तथ्य थे, जो प्रमाण थे, उनको जनता ने स्वीकार किया। यही कारण था कि 5 साल की सरकार के बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने हमारे बातों पर विश्वास किया और 163 से वो 70-71 पर आके रुक गए थे। इस पूरे कार्यकाल में जो आरोप लगे वसुंधरा जी की सरकार पर, वो आरोप हम सब लोगों ने मिलकर लगाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अध्यक्ष के नाते और तमाम सभी नेताओं ने। और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। मैंने कभी भी प्रतिशोध की भावना के साथ या द्वेषपूर्ण भावना के साथ कार्रवाई करने पर ना कभी मैं पहले सहमत था, ना आज सहमत हूँ। लेकिन ये बात भी सच है कि विपक्ष में रहते हुए हमारी जो विश्वसनीयता थी वो तभी कायम रह सकती है जब हम अपनी बात पर खरा उतरें। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित था और आज से लगभग सवा साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, वो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है। मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बने अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भूमाफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में है। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। मैंने तमाम जो हमारे स्टेटमेंट्स थे, जो हमने प्रतिक्रियाएं दी थी जनसभाओं में, प्रेस वार्ता में जो आरोप लगाए थे, वो सब उनको मैंने दिए और उसकी कॉपी मैंने AICC में तमाम लीडरशिप्स को दी कि हम चाहते थे संज्ञान इसका लिया जाए। ये पहली चिट्ठी मैंने लिखी थी 28 मार्च 2022 को। उसका मुझे जवाब नहीं मिला तो फिर मैंने 2 नवंबर 2022 को एक और चिट्ठी लिखी। उसमें उनको बड़ा विनम्रता से आग्रह किया कि मैंने आपको पहले लिखा था, ये प्रकरण हुए, ये आरोप आपने लगाए, मैंने लगाए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगाए और जनता ने हमारी बातों को विश्वास किया। तभी तो हम लोग जहाँ सिर्फ 21 सीटों पर रह गए थे 2018 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में 21 से लेकर हम 100 तक पहुँचे, तो हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। चिट्ठी लिखी मैंने 2 नवंबर 2022 को, उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं। और हम चाहते हैं कि जब जनता के भी जब सिर्फ 6 महीने का, 7 महीने का समय बचा है तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। आप जानते हैं कि भारत सरकार ED, CBI, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसीज़ का दुरुपयोग कर रहा है और ये पूरा देश जानता है, इस बात को संपूर्ण विपक्ष बोलता है, हम लोग भी बोलते हैं कि एजेंसीज़ का दुरुपयोग किया जा रहा है भारत में। और 95% जो छापे, नोटिस, कार्रवाई हो रही है ईडी के माध्यम से, वो विपक्षी नेताओं के ऊपर हो रही है। इसको लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां न्यायालय तक भी गई हैं।
तो एक तरफ तो केंद्र सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर जो कांग्रेस की लीडरशिप है उनको टारगेट कर रही है। अब फर्जी केस बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का केस है, चाहे वो यंग इंडियंस का केस है, और मुकदमों में, केसों पे सुनवाई हो रही है, पेशी लग रही है, समन्स आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं। एक तरफ तो वो ऐसा काम कर रहे हैं, और राजस्थान सरकार जो हमारी अपनी सरकार है, यहाँ पर जो हमारे एजेंसी संसाधन हैं उनका हम ना तो सदुपयोग करें ना उपयोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र मामला था, इसको लेकर बहुत मैं चिंतित था। मैंने ये प्रकरण साल भर से ज़्यादा हो गया, तो आज मैं चाहता हूँ कि ये बात पब्लिक डोमेन में जाए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगना नहीं चाहिए, पब्लिक को लगना नहीं चाहिए कि हम लोग कहते कुछ है करते कुछ है। हमारे विरोधी इस भ्रम को फैलाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में भी जब हमने 22,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था, उस समय कांग्रेस सरकार ने भी एक माथुर आयोग का गठन किया था। लेकिन न्यायालय ने कहा कि जो गठन हुआ है आयोग का, वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, उसमें कोई लीगल कमियां रह गई थी और उसको खारिज कर दिया। तो ये भ्रम भी फैलाया जा सकता है विरोधियों के माध्यम से। हमारे विरोधी बोल सकते हैं कि भाई ये तो मिलीभगत यहाँ पर हो रही है। और वसुंधरा जी का कार्यकाल हम सब ने पब्लिकली कहा कि राजस्थान सरकार का सबसे भ्रष्ट कार्यकाल था, और तमाम प्रकरण सामने आए, उसकी लिस्ट मैं आप लोगों को अभी देता हूँ। तो इस धारणा को तोड़ना, प्रभावी तरीके से तोड़ना कि कहीं ऊपरी मिलीभगत तो नहीं थी, बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि चुनाव में अब सिर्फ 6-7 महीने का समय रह गया है। अभी चिट्ठियाँ मैंने लिखी हैं, इसका जवाब हमें मिला नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये खान घोटाला हुआ था, 45,000 करोड़ रुपए का आरोपण लगाया था सरकार के ऊपर, और हमने मांग की थी कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से की जाए। 4.5 साल बाद भी इस जांच को सीबीआई को नहीं दिया गया। और ललित मोदी कांड हुआ था, उस समय हम सब लोग, माननीय अशोक गहलोत जी, मैं, हम सब नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे, हम गवर्नर के पास गए, राष्ट्रपति के पास गए, ज्ञापन दिया, सीएजी के पास गए, सीबीसी के पास गए, और तमाम एजेंसीज को कहा इसकी जांच की जाए। तो आज जब 4.5 साल पूरे हो गए सरकार के, कांग्रेस सरकार के, तो भ्रष्टाचार, करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे एक विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। अभी तक वो कार्रवाई करी नहीं गई है। और ये 2 चिट्ठियां हैं जो मैंने लिखी थी गहलोत जी को 2022 में, मार्च में और नवंबर के अंदर। इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो मैं कह रहा हूँ, ये सब हम एक छोटा सा वीडियो हमारे पास है जो इकट्ठा किया था, तो पब्लिक डोमेन में हमने बातें करी थी। मैं चाहता हूँ उसको आप जरा प्ले करना। मुझे शिवाय आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि अमित शाह जो अध्यक्ष है, वसुंधरा जी उनको सही पिक्चर नहीं दे रही है। एक तरफ तो लोकपाल को भेज रही है सरदार खानों के आसन को रद्द करके, और फिर भी उनको कसर नहीं दिख रहा है को। और दूसरा जो हाई कोर्ट में पकड़े, वहीं से उसे पैसा आया है, लेकिन जांच शुरू कर रहा है, फिर भी वो पैसा नहीं दिख रहा है। उसका क्या है? इसका मानना है कि वो लिखे हुए अध्यक्ष हैं, उनको कुछ तो बोलना ही, इसलिए बोल रहे। और करप्शन से पार हो गए राजस्थान। मुख्यमंत्री का परिषद पूरा हम लोग करप्शनों को IAS तक के अरेस्ट हुए, उनको बचा लिया गया, जमानत पर करवा ली गई, केस को दे दिया गया, लोकपाल ट्रांसफर कर दिया गया, सीधे को नहीं दिया गया।
तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट इस वक्त यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और देखिए तमाम बातों पर बोलते यहाँ नजर आए सचिन पायलट। उन्होंने यहाँ जयपुर ब्लास्ट का भी जिक्र किया, उन्होंने यहाँ वसुंधरा राजे सरकार का भी जिक्र किया और कहा गया उनकी ओर से कि वसुंधरा राजे सरकार में कई तरह के घोटाले हुए हैं। कांग्रेस ने जब घोटाले उजागर किए हैं तब कई तरह की बातें सामने आई हैं, परेशान करने की कोशिश की गई है। मैं कभी प्रतिशोध की भावना से काम करने पर सहमत नहीं हूँ, ये भी सचिन पायलट ने कहा गया है, उनकी ओर से कहा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है सचिन पायलट की ओर से और तमाम मीडिया कर्मी वहाँ मौजूद हैं। तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर, विषयों को लेकर इस वक्त सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अभी आप यहाँ सुन रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। तो मैं कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम करने पर सहमत नहीं हूं, ये कह रहे हैं सचिन पायलट। आपने सुना उन्हें, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ओर से की जा रही है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जयपुर ब्लास्ट को लेकर यहाँ बोलते नजर आए हैं। और देखिए जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों को यहाँ पर बात कर ली जाए, तमाम विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से आरोप लगाती नजर आ रही है केंद्र सरकार पर कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और यही बात कही गई है सचिन पायलट की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये कहा गया सचिन पायलट की ओर से। मैं प्रतिशोध के साथ काम करने पर बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। वसुंधरा राजे सरकार पर भी जमकर हमलावर यहाँ नजर आए सचिन पायलट और कहा गया कि उनकी सरकार में कई घोटाले हमने उजागर किए हैं, उनकी सरकार में कई तरह के घोटाले हुए हैं। और चलिए अब रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का। लाडनू विधायक मुकेश भाकर को गैंगस्टर रोहित गुदारा के नाम से जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में लाडनू पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी, लेकिन इस मामले में पुलिस ने जानकारी नहीं दी है। पालोत्रा में विवाहिता से दुष्कर्म के बाद जिंदा जलाने का मामला, परिजन और पुलिस के बीच बनी सहमति, महिला का उसके गांव में हुआ अंतिम संस्कार। बालोतरा की घटना पर बीजेपी में भारी आक्रोश, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी करेगी प्रदर्शन। जोधपुर की स्टील फैक्ट्री में गैस रिसाव, हादसे में झुलसे 10 मजदूर, बर्न यूनिट में इलाज जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करने के विरोध में राजस्थान यूथ कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में निकाले गए इस मार्च में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी राहुल के समर्थन में मशाल थामी। टोंक की मालपुरा को जिला बनाने की मांग अब तूल पकड़ती जा रही है। जिला बनाने की मांग को लेकर पचेवर और टोडी कस्बा संपूर्ण रूप से बंद के चलते दोनों कस्बों में सन्नाटा पसरा। प्रदेश में नए जिले बनाने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। झुंझुनू के खेतड़ी को जिला बनाने की मांग को लेकर खेतड़ी कस्बा बंद है। इसका बंद को खेतड़ी के सभी सामाजिक और व्यापारिक संगठनों का समर्थन मिला है। राजस्थान में शराब एमआरपी आबकारी विभाग तय करता है। इसके लिए बाकायदा हर साल ब्रांड के अनुसार रेट लिस्ट जारी की जाती है। इस बार आबकारी विभाग ने जो रेट लिस्ट जारी की है उसमें शराब की एमआरपी में 10 रुपए से लेकर 60 रुपए तक का इजाफा किया है। पाली जिले के एकमात्र रेलवे जंक्शन मारवाड़ जंक्शन पर आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के पहुंचने पर नगर वासियों में खुशी का माहौल देखा गया। रेल प्रशासन के निर्देश से अजमेर के मजार से मारवाड़ जंक्शन तक वंदे मातरम ट्रेन का पहला सफल ट्रायल किया गया। उदयपुर के गोगुंदा में पति ने पत्नी की हत्या कर शव को फंदे पर लटकाया। हत्या की वारदात को अंजाम देकर सूखे कुएं में कूदा पति। सायरा थाना क्षेत्र के भील बस्ती की घटना। उदयपुर में कलयुगी मां ने एक बार फिर से मां की ममता को तारदार कर दिया है। कलयुगी मां अपनी 2 बेटियों को रोता बिलखता छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई। बारा के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव जन मझेरी में शनिवार को वन भूमि पर कब्जा करने को लेकर गुर्जर समाज के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्ष के 8 लोग घायल हो गए। बारा के छबड़ा पुलिस ने सूने मकान में नकदी और जेवरात चोरी करने के फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों को ढूंढ निकाला। लून कररसर पुलिस ने भारी मात्रा में डोडा पोस्ट और लाखों रुपए की नकदी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के घर से पुलिस ने 22 किलो डोडा पोस्ट और 2 लाख से अधिक की नकदी बरामद की है।
नीम का थाना इलाके के टोडा गांव में एक व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर बदमाश रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। हालांकि आसपास के लोगों के द्वारा आरोपी का पीछा करके बदमाश बैग फेंककर वहां से भाग गए। धौलपुर के बसेड़ी थाना इलाके के नौनेरा गांव में हथियारबंद बदमाशों ने किसान के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। गेहूं फसल काट रहे किसान से हथियारों की नोक पर ट्रैक्टर और थ्रेशर मशीन को बदमाश लूटकर भाग गए। उदयपुर के टीडी थाना पुलिस ने गौवंश तस्करी पकड़ी। पुलिस ने गौवंश से भरी पिकअप को जब्त किया। पिकअप में मिले 4 गौवंश। वैसे गया कैसे ये बार कितना गया होगा, यहाँ के विषय यही होना चाहिए कितना करोड़ों अरबों में रुपया गया है जो 5 साल की लूट बचेगी वो सब है। और मैंने कहा ना कि 7 है तो जो इनके खिलाफ में केस चल रहे हैं कोर्टों के अंदर भी है, उनकी जांच करवा क्योंकि पुलिस इनकी है तो ये यहाँ जांच हो नहीं सकती मुख्यमंत्री के खिलाफ में या मुख्यमंत्री के सहयोगियों के खिलाफ में जो है या कारपेट वाला मामला मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही चाहिए और बेटे को भी। जिस उसमें आरोप लगे हैं जो पैसा लॉजिस्टिक्स के रूप से आया है नंबर 1 पैसा इनके धौलपुर में लगा है और सिविल स्टाफ जो बनी है उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। पैसा कितना लगा है, कहाँ से आया, कैसे लगा है, जांच होनी चाहिए। बीच में बात जो आई थी केंद्रीय और इन्होंने जो आजादी के बाद में पहली गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री है देश के अंदर पहला नागरिक होगा जो किसी दूसरे मुल्क के सरकार को ये कहे कि मेरे मुल्क के लोगों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मैं क्या आपको एविडेंस दे रही हूँ। आरोप लगते हैं भाई ये घोषित भूमि दबा ली या परिवार ने धौलपुर के अंदर मैंने कहा इसे कॉमर्शियल करके दे दिया जिस हाईवे को जमीन जो है बयान के अंदर ही पूरी जमीन वो गैर मुमकिन सिवाय चेक है। ये हम भी सुनते रहते हैं लोगों से कि जितने उनके आरोप लगते हैं ये उनके लिए एक सुनहरा अवसर होता है जब आपको डेमोक्रेसी के आधार पर राज करने का अवसर मिला है। हमेशा के लिए उनके खुद के इतने हैं हमेशा के लिए वो सारी बातें स्पष्ट करनी चाहिए। ग्राम आयोजित किया गया 50-60 करोड़ तो फूक दिया आपने इस रास्ता में। ये जांच का विषय है, बिना टेंडर बिना बिल बिना कुछ भी किए हुए देते के पहले उठाते गए। शानदार प्रोग्राम होना चाहिए, उद्योगपतियों को खुश करके भेजो आगे के इन्वेस्टर के लिए, आगे हमारे साथ अच्छे रहने चाहिए। अरे भाई सुनो क्या होगा उसका, ये तो जांच होनी चाहिए इसकी तो मेरा मानना है। पूछ लेना भैया। एग्रीगेट आयोजन 67 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। एमओ हो गए 6000 करोड़ रुपए, आया कितना 631 करोड़ रुपए, 631 करोड़ का। और पहले कितना खर्च हुआ 67 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। बड़े बड़े आयोजन किए गए। जो हमारी योजना थी उसको कमजोर करना ही इनकी गलती थी। भामाशाह योजना लाने नहीं चाहिए थी क्योंकि हमने जब स्कीम लागू की थी हमने इसको स्टडी किया था आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में ऐसी स्कीम चल रही थी भामाशाह की तरह और उसमें करप्शन बहुत बड़े लेवल का था। पता पड़ता नहीं कौन सा इलाज कौन करवा रहा है, कहाँ करवा रहा है, फिर उसके बिल पेश करो तो उसमें डिफिकल्टी आ रही थी करप्शन की। इन्होंने अपनी जिद को पूरा करने के लिए हमारी योजना क्योंकि हमारे वक्त में लागू की, जैसा मैंने कहा इन्होंने हर हमारी योजनाओं को नाम बदलना या काम बदलना कमजोर करना यही काम किया 5 साल थे। इसलिए इस योजना को लेके आए। हमारा कार्ड पे जो है